मित्रों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। वह विषय यह है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली होते हुए काफ़ी दुखी क्यों है, काफ़ी परेशान है। वह अपनी इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पा रहा है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। सारे मंदिर, सारे तीर्थ का चक्कर लगाने के बाद भी कभी खुद को संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? इसके कारण क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो छोटा ही रखने का प्रयास करूंगा ताकि आपका कीमती समय ज़्यादा खर्च न हो और आप वीडियो अंत तक देखें। एक बार की बात है, सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। काफ़ी शिष्य बैठकर सदगुरु के उपदेश ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और जो बातें समझ में नहीं आती सदगुरु कबीर साहब से पूछ लेते। उसमें से एक शिष्य ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा, गुरुजी, आज्ञा हो तो एक बात पूछूं? सदगुरु कबीर साहब बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? शिष्य बोला, गुरुजी, इस पृथ्वी पर 84 करोड़ से ज़्यादा जीव हैं, लेकिन कोई भी जीव कोई काम नहीं करता। जो मिला वही खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उसी जगह 84 करोड़ जीव में से एक जीव है मानव, जो दिन रात कठिन परिश्रम करता है, खेती करता है, नौकरी करता है, चोरी भी करता है, क्या क्या नहीं करता, लेकिन कभी भी उसका पेट नहीं भरता। हमेशा उसकी आत्मा अतृप्त रहती है, उसकी इच्छा कभी नहीं पूरी होती। इस प्रश्न का उत्तर आप ही बता सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब बोले, पहला कारण आध्यात्मिक है, जो इस प्रकार है, पहले इसे बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरा कारण भी बताऊंगा। इस संसार में हम जितने भी जीव हैं वह परमात्मा पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के आश्रित रहते हैं। परमात्मा किसी की भी तरह उसका पेट भर ही देते हैं। जो परमात्मा के आश्रित रहता है, हो जाता है, उसकी चिंता परमात्मा खुद करते हैं। उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मानव उस परमात्मा पर भरोसा नहीं, उसे खुद के करने पर भरोसा है और वह हर अच्छे बुरे कर्म को जीवन भर करता रहता है, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। मित्रों, यह तो हुआ पहला चरण, पहला कारण। दूसरा कारण यह है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब पृथ्वी की रचना हुई तब परमात्मा ने पृथ्वी पर सब कुछ पैदा कर दिया। उसमें से 84 करोड़ जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, सूर्य, चंद्रमा, आग, यानी पांचों तत्व परमात्मा ने दे दिया। उन्हें पैदा करते हुए उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह भी बता दिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, परमात्मा ने मानव जीव से कहा कि मैं तुम्हें सभी जीवों से बलवान, बुद्धिमान, सुंदर, बोलने की शक्ति,
सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, यानी मनुष्य में सारे गुण दे दिए और कहा, हे मानव, मैंने तुम्हें सारे गुणों से संपन्न करके पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। सारे जीवों से तुम सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए तुम्हें बाकी बचे जीवों की देखभाल करना है। ये सारे जीव तुम्हारे ही आश्रित रहेंगे और इन जीवों के पेट भरने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि सारे जीवों का भरण पोषण कर सको और तुम मुझे भी याद कर सको, मेरा भजन कर सको। अगर तुम सच्चे कर्म करते हुए मेरी भी अनुसरण करते रहोगे और साथ में सभी जीव जंतुओं का भी रक्षा करते रहोगे, तो तुम जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, यह तो सदगुरु साहब ने बताए 2 कारण हमने सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या हम मानव जात परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? जवाब होगा नहीं। अगर हम परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते तो आज मानव की ऐसी दशा नहीं होती। मानव जात खुद अपनी ही दुश्मन हो गई है। मानव के जीने के लिए प्राणवायु पेड़ों से मिलती है। मानव ही पेड़ की बेरहमी से काट रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारी से त्रस्त भी हो रहे हैं। एक बीमारी की दवा नहीं बन पाती, दूसरी बीमारी जन्म ले लेती है। परमात्मा ने जीवों की रक्षा की जिम्मेदारी मानव जाति को दिया था। रक्षा करने वाला मानव उसका ही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। रक्षा करना तो दूर की बात है, मानव उन जीव जंतु को मिटाने पर तुला हुआ है। अब तो खेतों में आग लगाकर, जंगलों को काटकर करोड़ों जीव जंतु को जलाने वाला मानव ही है। कुछ जीव को मानव अपने पेट की भूख मिटाने के लिए उसकी हत्या कर रहा है। क्या जीव हत्या पाप नहीं है? आप ही सोचिए, विचार करो। मानव अपनी बीमारी, अपने दुखों का कारण खुद है। मतलब यह है कि परमात्मा के बताए हुए रास्तों पर चलना ही मानव के लिए जरूरी है। अगर ऐसे ही मानव चलता रहा तो एक दिन जैसे जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं, मानव जाति भी इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरे विचार से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।